नमस्कार और जय जोहार दोस्तों। हमारा छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 26वां राज्य बना। यह पहले मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। यह संसाधन और खनिज संपन्न राज्य है। यह देश के बिजली और इस्पात का स्रोत है, जो कि कुल स्टील उत्पादन का लगभग 15% हिस्सा यहीं से होता है। हमारा छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है और इसकी राजधानी रायपुर है। आगे हम इसके इतिहास के बारे में बताते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इतिहास। छत्तीसगढ़ प्राचीन काल के दक्षिण कोसल का एक हिस्सा है और दक्षिण कोसल से पहले दंडकारण्य गोर लोगों का प्राचीन निवास स्थान भी था और इसका इतिहास पौराणिक काल तक पीछे की ओर चला जाता है। पौराणिक काल का कोसल प्रदेश कालांतर में उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल नाम से दो भागों में विभक्त हो गया था। इसी का दक्षिण कोसा वर्तमान छत्तीसगढ़ कहलाता है। इस क्षेत्र के महानदी, जिसका नाम उस काल में चित्तोपत्करा था, मत्स्य पुराण, महाभारत के भीष्म पर्व तथा ब्रह्म पुराण के भारतवर्ष वर्णन प्रकरण में उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी छत्तीसगढ़ के विहन वनों तथा महानदी पर स्पष्ट विवरण है। स्थित सिहावा पर्वत के आश्रम में निवास करने वाले ऋषि सिंह ने ही अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ पुरुषिक यज्ञ करवाया था, जिससे कि तीनों भाइयों सहित भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार हुआ। राम के काल में यह वनों में ऋषि मुनि तपस्वी आश्रम बनकर निवास करते थे और अपने वनवास की अवधि में राम यहाँ आए थे। इतिहास में इसके प्राचीनतम उल्लेख सन 639 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हावेनसांग के यात्रा विवरण में मिलते हैं। उनकी यात्रा विवरण में लिखा है कि दक्षिण कौशल की राजधानी सिरपुर थी। बौद्ध धर्म की महान शाखा के संस्थापक बोधिसत्व नागार्जुन का आश्रम सिरपुर में ही था। इस समय छत्तीसगढ़ पर सातवाहन वंश की एक शाखा का शासन था। महाकवि कालिदास का जन्म भी छत्तीसगढ़ में हुआ माना जाता था। प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में मौर्य, सातवाहन, वकातो, गुप्तो, राजसितुल्य कुल, सरबुरी वंशों, सोमवंशियों, नलवंशियों, कलचुइयों का शासक था। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन भी कई जगहों पर मौजूद था। क्षेत्रीय राजवंशों में प्रमुख थे बस्तर के नल और नाग वंश, कांकर के सोमवंशी और कवर्धा के फणी नागवंशी। बिलासपुर जिले के पास स्थित कवर्धा रियासत में चौरा नाम का एक मंदिर है, जिसे लोग मंडवा महल भी कहते हैं। इस मंदिर में सन 1349 ईस्वी को एक शिलालेख है, जिसमें नागवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। नागवंश के राजा रामचंद्र ने यह लेख खुदवाया था। इस वंश के प्रथम राजा अहिराज कहे जाते हैं। भोरमदेव के क्षेत्र पर इस नागवंश का राजस्व 14वीं सदी तक कायम रहा। गोदवान उदय 1200 ईस्वी में हुआ और तब कलचुरी राजाओं ने गोर राजाओं की प्रधानता स्वीकार कर ली। छत्तीसगढ़ में गोर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, किंतु इनका क्षेत्रीय दृष्टिकोण से छत्तीस वर्ण है। 1200 ईस्वी में कलचुरी राजाओं के पतन के बाद छत्तीसगढ़ गोंडवाना साम्राज्य का भंग था। 1200 ईस्वी से लेकर 1600 ईस्वी तक यहाँ गोर राजाओं का राज रहा। उसके बाद 1650-1818 छत्तीसगढ़ मराठा सामंती राज्य के अंतर्गत आता था। फिर मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। इस तरह यह भाग ब्रिटिश राज्य के अंदर आ गया है। भूगोल। हमारे छत्तीसगढ़ का भूगोल
दूसरे राज्यों की तुलना में अत्यधिक पहाड़ व जंगलों से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर और पश्चिम में मध्य प्रदेश का शहडोल संभाग और उत्तर और पूर्व में उड़ीसा राज्य और झारखंड, दक्षिण में तेलंगाना और पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य स्थित हैं। यह प्रदेश घने जंगलों वाला राज्य है। यहाँ साल, सागौन, साजा और बीजा बांस के वृक्षों की अधिकता है। यहाँ सबसे ज्यादा मिश्रित वन पाया जाता है। सागौन की कुछ उन्नत किस्म भी छत्तीसगढ़ के वनों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के बीच में महानदी, उसकी सहायक नदी एक विशाल और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जो लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा, 322 किलोमीटर लंबा। समुद्र सतह से यह मैदान करीब 300 मीटर ऊंचा है। इस मैदान के पश्चिम में महानदी तथा श्रीनाथ का दोआब है। इस महानदी के क्षेत्र के भीतर रायपुर दुर्ग, बिलासपुर जिले के दक्षिणी भाग धान की भरपूर पैदावार के कारण इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र के उत्तर में मैकल पर्वत श्रृंखला है। सरगुजा की उच्चतम भूमि ईशान कोण में है। पूर्व में उड़ीसा की छोटी छोटी बड़ी पहाड़ियाँ और आग्नेय में सिहावा के पर्वत श्रृंग है। दक्षिण में बस्तर भी गिरिमालाओं से भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ के 3 प्राकृतिक खंड है। उत्तर में सतपुरा, मध्य में महानदी और उसकी सहायक नदियों का मैदानी क्षेत्र, दक्षिण में बस्तर का पठार। राज्य की प्रमुख नदियां हैं महानदी, शिवनाथ नदी, खारून, अरपा, पैरी तथा इंद्र नदी है। छत्तीसगढ़ का विभाजन। एक नए राज्य छत्तीसगढ़ की शुरुआती मांग सन 1920 में ही उठी। इसी प्रकार की अनेक मांगें उठती रही, लेकिन कभी भी एक संगठित रूप से कोई मांग नहीं गई। संगठित रूप से पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम 1924 में रायपुर की कांग्रेस यूनिट द्वारा की गई। बाद में त्रिपुरा में भारतीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में चर्चा की गई। एक क्षेत्रीय कांग्रेस संगठन बनाने की मांग उठी।